न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नेहरू भवन में हूं। यहां पर 2 रोज़ा सेमिनार था। सेमिनार में देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने हिस्सा लिया और कोरोना से जो पीड़ित थे उन लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी पीड़ा को बयान किया। तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता और NGO से जुड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया था और कोरोना की वजह से व्यापक क्या असर हुआ था उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई थी। जो इस प्रोग्राम के आयोजन के सदस्यों में से एक है, उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मकसद क्या रहा। सबसे पहले आपका नाम बताइए और क्या मकसद रहा इस प्रोग्राम का। मेरा नाम मित्र रंजन है और मैं राइट टू एजुकेशन फोरम के साथ काम करता हूँ नेशनल लेवल पे। ये पूरा कार्यक्रम जो है जिसका पीपुल्स कमीशंस और पीपुल्स इंक्वायरी कमेटी ये पूरे कार्यक्रम का नाम है। बेसिकली ये पीपुल्स कमीशन का गठन इसलिए हुआ था कि इस तरह के तमाम जो जन सुनवाइयाँ हैं उसके ऊपर किस तरह से जो जनता जो सवाल जनता के मन में है या बाकी जो वो पीड़ित होते हैं उसमें किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंटेशन भी कर पाएँ और उस बात को आगे बढ़ा पाएँ, एक मुहिम बना पाएँ, एक आंदोलन विकसित कर पाएँ। ये इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क का जो मकसद है वो एक तो ये है। और देखा गया कि 2 दिन आज खत्म होने को है। किस जगह पे आप लोग पहुंचे कि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ किया जाएगा, क्या निचोड़ निकला इस प्रोग्राम का? देखिए, इस पूरे कार्यक्रम में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2 दिनों के कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, लेबर, मछुआरा समुदाय से लेकर के और इस तरह के तमाम माइग्रेंट लेबरर्स, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। डिजिटल जो दुनिया अभी चल रही है उस तरह के तमाम मुद्दे हैं और इन पूरे मुद्दों पे हम लोग जिस तरह की बातें सब लोगों से हम लोगों ने सुनी, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोगों ने सुनी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अलग अलग जो इलाकों से जो लोग आए थे पूरे देश भर से, तमाम नेटवर्क्स थे, उनके यहाँ से जो बातें हुई हैं ज़मीन से, उससे जो साक्ष्य मिलते हैं और जो बातें हुई हैं ये प्रतीत होता है और ऐसा है कि ये पूरे पेंडेमिक का जो समय था और जिस तरह से उसमें जनता को दिक्कतें हुई वो सिर्फ पैंडेमिक की वजह से नहीं था, महामारी की वजह से नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे सिस्टम की वजह से था, इस पूरी व्यवस्था की वजह से था और जिसने लोगों की मदद करने की जगह, लोगों को उससे निकालने की जगह वो कहीं ना कहीं उन लोगों को और चोट पहुंचाया गया, उन लोगों को कहीं पे बांध के जैसे रख दिया गया हो किसी जेल में और उन्हें जो बेसिक सुविधाएं थी वो भी मुहैया नहीं हुई। और जनता ने अपनी तरफ से जो करने का प्रयास किया या जो बाकी संगठन के तौर पे या नेटवर्क या बाकी और अन्य भी स्वतः स्फूर्त लोगों ने काफ़ी मदद की लोगों की, लेकिन उसमें भी सरकार को आपत्ति थी। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक लंबा वक्त था, करीब 2019-20 से शुरू हुआ, 22 तक चला, सरकार की नाकामियां इसमें कहीं ना कहीं उजागर होकर आई और ऐसा लगा कि भाई महामारी अगर आती है तो सरकार को जो चुनौतियां होती है, जो जिम्मेदारियां होती है वो करने में असफल रही। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 2019 से मतलब 2020 में वैसे घोषणा हुई, लेकिन 2019 के आखिर में एक तरह से ये चीज़ें चलने लगी थी, इस पे बहस बातें हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि सरकार तो कभी भी तैयार नहीं थी इस महामारी के लिए, नहीं, कभी भी वो तैयार नहीं थी इस तरह के किसी भी डिजास्टर के लिए। आप देखते होंगे कि इसके पहले भी उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या तमाम अन्य जगहों पे, आप अपने गुजरात का उदाहरण देख लीजिए, वहाँ पे जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ किस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही हैं। तो आप कोसी का, बिहार में कोसी का आप देख लीजिए, वो जो जल प्रलय होता है या बाकी सूखा भी पड़ता है वो तो बहुत पहले से हो रही है, उसके लिए क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है सरकार की। अच्छा, इस प्रोग्राम के जरिए कुछ ऐसा रोड मैप बनाया गया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई महामारी आए तो सरकार उससे कैसे निपट सकती है, ताकि जो लोग पीड़ित हैं वो भी परेशान ना हो और सरकार जो है जिसके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है वो सवाल भी ना खड़ा हो? देखिए, अभी हम लोगों ने 2 दिनों की चर्चा की है, उसमें काफ़ी चीज़ें कंसोलिडेट करके अभी आगे उसको आगे हम लोग एक चार्जशीट के रूप में और चार्टर ऑफ डिमांड के रूप में, इन दोनों के रूप में हम लाएंगे और अपनी जनता के जो अलग अलग जो समूह हैं वहाँ पे इस मुद्दे को ले जाएंगे और वहाँ से फिर से हम लोग, ये एक तरह से शुरुआत है और उन बातों पे, उन सारी बातें जो हम लोगों ने की हैं, निश्चित तौर पे ये रोड मैप एक बनाने की बात है और वो रोड मैप ये है कि जनता उसको ओन करे,
ये आप देख रहे होंगे कि पीपल्स जितने भी ये कॉन्क्लेव है, इसमें तमाम जो जन अभियान है, जन आंदोलन है, या इस तरह के और भी जो साझा नेटवर्क है, ये लोग काम कर रहे हैं। और ये हम लोग एक बात ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक सिस्टम्स हैं, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, या पब्लिक फूड सिस्टम है, जो ये सारी चीज़ें, या लेबर के भीतर भी जो सरकार की जिम्मेदारी है, एक लोकतांत्रिक समाज में के भीतर या लोकतांत्रिक गणराज्य में जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसमें सरकार को ओन करना पड़ेगा अपनी जनता को क्या सुविधा वो मुहैया करा पाए। इसके रोड मैप के लिए हमने ये चार्जेस उन पे लगाए हैं कि इसमें वो नाकाम रहे, और पूरी तरह से नाकाम रहे, और आगे भी कुछ आता है तो अगर यही स्थिति रही तो बिल्कुल ही नाकाम रहेंगे। वो कभी भी अपना पूरा बजट ही वो ना तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या लोगों के कल्याण में वो खर्च कर ही नहीं रहे। अच्छा, ये बताइए एक चीज कि कौन कौन इसमें हिस्सा लेने आए, कहाँ कहाँ से आए और कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया? तकरीबन 400 लोगों के आसपास लोगों ने हिस्सा लिया, और इसमें ग्राउंड से जितने काम करने वाले लोग थे, अलग अलग संगठनों के लोग, वो तो थे ही, और उसमें इसके अलावे लिटरेचर से लेकर के, आर्टिस्ट से लेकर के, आप जैसे अभी फर्स्ट फ्लोर पे एक एग्जीबिशन भी लगा हुआ है, उसमें तमाम आर्टिस्टों की एक प्रदर्शनी लगी है, वो लोग भी इसमें शामिल थे। और इसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, फिशरीज कम्युनिटी है, हमारे जो मछुआरा समुदाय वाली कम्युनिटी है, इसके तमाम लोग भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावे आपको लेबर पे जो काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स पे काम करते हैं, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, इसका एक मकसद क्या रहा कि सरकार को आईना दिखाया जाए कि आप किस किस जगह पे गलत थे? निश्चित तौर पे, चूंकि हम लोग समझते हैं कि सरकार अपनी जनता के लिए, उनकी सुविधा के लिए जिम्मेदार है, उसको अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए। और हम लोग यही बात हम कह रहे हैं अपने आंकड़ों के आधार पे, और ये आंकड़े हवा में उठाए गए आंकड़े नहीं, ये जमीन से आए हुए आंकड़े हैं। और हमारा ये भी कहना है कि सरकार ने कुछ ऐसे भी सिस्टम्स बनाए हैं जिसमें कि जो आंकड़े हैं वो उजागर नहीं हो पा रहे हैं, जो वाकई जो स्थितियां हैं। जैसे आपको अगर अभी देखिए, राजस्थान के भीतर अभी जस्ट हम लोग जब ये प्रोग्राम की तैयारी ही कर रहे थे, तब उदयपुर में ही 2 हादसे हुए जिसमें स्कूल गिरा, कोलैप्स कर गया। उसके बारे में बहुत पहले से आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन वो स्कूल कोलैप्स हुआ, उसमें 9 बच्चे मर गए। तो ये इस तरह, उसके बाद राजस्थान सरकार ने कहा भी, कोर्ट ने संज्ञान लिया और तमाम, लेकिन अभी ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके बारे में सरकारें कहती हैं, या बाकी अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि स्कूलों में जो काम था बुनियादी ढांचे का, वो कब का पूरा हो गया। लेकिन ये हकीकत नहीं है, और ख़ास करके जो आदिवासी इलाके हैं, जो माइनॉरिटीज़ के इलाके हैं, जो दलितों के इलाके हैं, ये सारे लोग तो उससे बाहर ही हैं, और आगे भी यही चलन शायद हो जाएगा। लेकिन हम लोग अपने इस पूरे जन संगठनों के सम्मेलन के माध्यम से हम लोग इस बात को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे लाएंगे। और ये चार्जशीट का और चार्टर ऑफ डिमांड को हम लोग सिर्फ सरकार के नुमाइंदों को नहीं, सिर्फ सरकार को नहीं, हम लोगों के बीच में भी इसको ले जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। वहाँ से और बातें लेकर के इसको एनरिच करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे, और अलग अलग जगहों पर हम लोग इसकी मुहिम शुरू करेंगे। तो ये शुक्रिया, ये थे ऑर्गेनाइजर सदस्य जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरा एक प्रोग्राम रखा गया है, उसके पीछे का मकसद था कि कोरोना के 5 साल पूरे हो गए हैं, और 5 साल पूरा होने के बाद में किस तरीके से सरकार को स्वास्थ्य के साथ ही साथ बुनियादी ढांचे पर अपना जो नज़रिया है उसे बदलने की ज़रूरत है। इन लोगों ने यहाँ पर सेमिनार के बाद में ये एक रणनीति बनाई कि आने वाले इन तमाम मुद्दों को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन चलाने की तैयारी भी की जा रही है।